कैसे करें। सिमरन एक अनमोल खजाना है जिसमें प्रभु का नाम है। सिमरन करना प्रभु के नाम धन की कमाई करना है। इसीलिए सिमरन अभ्यासी ध्यान साधना में जाकर जब ध्यान करते हैं, आनंद की ओर जाते हैं, वह जानते हैं प्रभु का नाम एक अनमोल खजाना है। इसीलिए तो वह प्रतिदिन सिमरन अभ्यास में प्रभु के नाम धन की कमाई करते हैं। आज का सत्संग ऐसे ही विशेष सिमरन अभ्यासियों के लिए है। प्रश्न है, सिमरन कैसे करें? प्रश्न एक है, उत्तर अनेक हैं। अर्थात उत्तर ज्ञान के रूप में 4 हैं और 4 में से 3 उत्तर ज्ञान के रूप में पिछले सत्संग में आप सुन चुके हैं। आज के सत्संग में इसी प्रश्न का चौथा उत्तर अर्थात चौथी मन की अवस्था। आज का सत्संग उनके लिए, वह सिमरन अभ्यासी जिन्हें धर्म, गुरु, परमात्मा, गुरबाणी, शरीर, प्राण, श्वास व सिमरन का ज्ञान है। इस ज्ञान द्वारा वह प्रतिदिन अमृत वेले उठकर स्नान करके समाधि लगाकर ध्यान साधना में ध्यान लगाकर गुरमंत्र जाप द्वारा आनंद लेते हैं। आनंद, वह आनंद जो सुख और दुख से परे है, कहीं ऊपर है। प्रभु कृपा द्वारा, गुरु रहमतों द्वारा ही सिमरन में हमें आनंद प्राप्त होता है। और सिमरन में जिन्हें आनंद प्राप्त होता है, ऐसे गुरमुख प्यारियों की संख्या इस संसार में बहुत ही कम है। रोजाना सिमरन करना, ध्यान साधना में ध्यान लगना और आनंद में चले जाना बिना गुरु की कृपा के नहीं होता। पर कई बार कई सिमरन अभ्यासियों का अचानक सिमरन छूट जाता है, ध्यान भंग हो जाता है और वह आनंद से दूर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए जानेंगे आज के विशेष सत्संग में। मनुष्य एक सांसारिक प्राणी है, इसीलिए सामाजिक प्राणी भी है, पारिवारिक प्राणी भी है। गृहस्थ जीवन और परिवार, जहां पर परिवार होगा, परिवार में सदस्य होंगे, वहां पर सुख और दुख भी होंगे। कई बार सुख आगे चलता है, दुख पीछे, और कई बार दुख आगे चलता है और सुख पीछे। गृहस्थ जीवन और सुख दुख में, गृहस्थ जीवन में
अचानक कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनमें सिमरन अभ्यासी का सिमरन छूट जाता है। कैसे? आए जानिए। मान लीजिए किसी सिमरन अभ्यासी के परिवार में मृत्यु हो गई, मौत हो गई, तो सब कुछ घर पर रुक जाएगा। किसी का स्कूल जाना, किसी का कॉलेज जाना, किसी का ऑफिस जाना, दुकान पर जाना या बिजनेस करना। इसी प्रकार सिमरन अभ्यासी का सिमरन भी छूट जाएगा क्योंकि घर पर मृत्यु हो गई। परिवार में सगे संबंधी, रिश्तेदार, अपने पराए, पड़ोसी, मोहल्ले वाले, जानने वाले सभी आने लगते हैं और एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लोग दुख प्रकट करते हैं, कोई गले लगता है, कोई हाथ मिलाता है, कोई रोने वाले को चुप कराता है, कोई अपने विचार प्रकट करता है। सिमरन अभ्यासी के सामने समस्या ये है, जब भी अचानक बहुत सारे लोग मिलेंगे, अपने विचार प्रकट करेंगे, गले मिलेंगे, हाथ लगाएंगे, बातें करेंगे, तो एक सिमरन अभ्यासी का ध्यान भंग हो जाएगा और जब वह सिमरन में बैठेगा तो सिमरन में ध्यान नहीं लगेगा। जिस परिवार में मृत्यु हो गई उसमें बहुत सारी रस्में भी हैं। चौथे की रस्म, अंतिम अरदास की रस्म, बहुत सारी रस्में हैं। एक सिमरन अभ्यासी को बहुत सारी रस्में कई बार कर्म कांड व पखंड का रूप भी लगती है, क्योंकि एक सिमरन अभ्यासी जब ध्यान साधना में ध्यान लगाता है तो वह ध्यानी कहलाता है। इसी ध्यान में जब उसे आत्म आनंद मिलता है, आत्म आनंद के साथ आत्म ज्ञान भी मिलता है, इसलिए वह ज्ञानी भी कहलाता है। धर्म का सत्य तो यह है कि एक ध्यानी ही ज्ञानी है, जिसे आत्म ज्ञान हुआ। उसने संसार की किताबों से, पुस्तकों से ज्ञान नहीं लिया, उसे अंदर से ज्ञान प्रकट हुआ। सत्य का, गुरु का, परमात्मा का, जीवन का, जन्म का, मरण का। जब भी वो ऐसे परिवार में जाएगा जहां पर कुछ रस्में हैं, वह बोलेगा, सत्य बोलेगा, सत्य का ज्ञान देगा, पर उसकी कोई बात सुनता नहीं, अर्थात उससे कोई ज्ञान नहीं लेता। घर के बड़े बुजुर्ग और परिवार के बहुत सारे लोगों का ये कहना है, ये रस्में हम सदियों से करते आ रहे हैं। जब भी कोई कर्मकांड, कोई पखंड, यूं कह ले कि कुछ गलतियां जब हम लगातार करते हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, वो हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारे वंश का हिस्सा बन जाती है, जिसे हम गर्व से कहते हैं ये हमारे रीति रिवाज है।
पर सिमरन अभ्यासी को ऐसा नहीं लगता। कई बार अपनों से ही बहसबाजी हो जाती है, क्योंकि सिमरन अभ्यासी जिन्हें कह रहा है वो सभी के सभी लोग, चाहे अपने परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं या कुछ जानने वाले, सभी के सभी संसारिक लोग हैं। मोह माया की निद्रा में सोए हुए लोग हैं, जिन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं। फोकट धर्म, कर्मकांड और पखंडों के जाल में फंसे हुए लोग, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। बोलने वाला सिमरन अभ्यासी अकेला है, इसीलिए उसकी बात सत्य नहीं लगती। विचारों में मतभेद, और मतभेद कई बार बड़ी बहस का हिस्सा बन जाता है। इस बहस में उत्तेजित होकर कई बार सिमरन अभ्यासी क्रोधित हो जाते हैं। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्रोध की अगन में जैसे ही सिमरन अभ्यासी जलता है, अंदर का ध्यान भंग हो जाता है। वापस लौटकर जब समाधि में जाता है, सिमरन अभ्यासी ध्यान लगाता है, ध्यान नहीं लगता, तब व्याकुल हो जाता है, उदास हो जाता है। वही गुरुमंत्र का जाप, वही समाधि, पर ध्यान नहीं लग रहा। आनंद और आनंद का महारस प्राप्त नहीं हो रहा। उदास मन में अपने आप से प्रश्न करता है, सिमरन कैसे करें? अर्थात अपने आप से कहना चाहता है, मैं क्या करूं, कैसे करूं कि फिर से सिमरन करते करते जुड़ जाऊं, ध्यान लग जाए। वह जानता ही नहीं, जाने अनजाने में गलती हो गई। गलती तो होगी। जब भी एक सिमरन अभ्यासी संसार की भीड़ में जाएगा, बोलेगा, बहस होगी, तो गलती होगी। जिसे सिमरन अभ्यासी जानता ही नहीं, क्योंकि ग्रस्त जीवन है, परिवार है, सुख दुख है। सुख दुख के मौके पर समाज में जाना है, खुशी के मौके पर, शादी विवाह पर कई बार जाना पड़ता है। और शादी विवाह आज के समय में 80% फोकट की रीति रिवाज और रस्में मनाई जाती हैं। ज्यादा पखंड, ज्यादा कर्मकांड शादी विवाह में होते हैं। जब कोई बहुत सारे पखंड इकट्ठे करता है तो बड़े गर्व से कहता है, हमारे घर में इस बार शादी में कम से कम बड़े 5 फंक्शन होंगे, जिन्हें एक सिमरन अभ्यासी पखंड मानता है। और वहीं पर बहस शुरू हो जाती है। जिनके साथ बहस होती है वो अपने हैं, कोई सगा मामा, सगा चाचा, सगा जीजा, सगा साला, सभी अपने हैं। पर जिनके साथ बहस हो रही है, जिन्हें वो ज्ञान दे रहा है, कोई भी ज्ञान नहीं लेता। बहस करेंगे और बहस में कभी भी हारेंगे नहीं, क्योंकि वो तो संसारिक है।
और संसार के लोग कभी भी हार नहीं मानते। उनमें एटीट्यूड है, एजुकेशन है, अपनी पर्सनैलिटी मानते हैं, धन है, इज्जत है समाज में, इसलिए वो बहस में बहस कर लेंगे और बहस बढ़ने पर झगड़ा कर लेंगे, पर हार नहीं मानेंगे। इसलिए समाज में बिना बात के समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, झगड़े हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है। सिमरन अभ्यासी को यह अच्छा नहीं लगता। जब बहस बहुत बढ़ जाए, उत्तेजना में आकर, कई बार क्रोधित होकर, कई बार सिमरन अभ्यासी जब बहस का हिस्सा बन जाते हैं और जिन्हें अपना मानता है, वह बहस में बुरे शब्द सिमरन अभ्यासी को बोलते हैं और सिमरन अभ्यासी के मन पर चोट कर जाते हैं बुरे शब्द। तब वह अपने मन से अपशब्द बोलता है सिमरन अभ्यासी, जबकि वह जानता नहीं, क्योंकि क्रोध में कभी भी सोच समझकर नहीं बोला जाता। तब अपनी रसना से जो अपशब्द बोलता है, अर्थात वह बदअसीस कहलाती है। जैसे एक सिमरन अभ्यासी ने क्रोधित होकर किसी को कहा, तुम धर्म के नाम पर फोकट की रस्में कर रहे हो और सारी उम्र मूर्ख के मूर्ख रहोगे। सच जानना कि वह कहे हुए शब्द सत्य हो जाएंगे। जिसे कहा गया मूर्ख, उसकी हरकतें मूर्ख जैसी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कहने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कहने वाला भक्ति करने वाला एक भक्त है, जिसकी रसना पर गुरुमंत्र का जाप है और जिसकी रसना पर प्रभु का वास होता है। जो भी शब्द कहे अपशब्द, वो बदअसीस बनकर अब दूसरे को लगेंगे, उसका नुकसान होगा, उसका ही नहीं, सिमरन अभ्यासी का भी नुकसान होता है। कैसे? जब भी अपशब्द कहेंगे, जो बदअसीस कहलाते हैं, उसके साथ एक सिमरन अभ्यासी की भक्ति का कुछ हिस्सा भी साथ में जाएगा और यहीं पर फिर से ध्यान भंग हो जाएगा, भक्ति कम हो जाएगी और लौटकर जब समाधि में जाएगा, समाधि नहीं लगेगी। वह जान ही नहीं पाता क्या हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन उसी प्रकार सिमरन करते हुए समाधि में ध्यान नहीं लगता। वह बेचारा तो जान ही नहीं पाता कहां पर गलती हो गई। बहुत सारी गलतियां सिमरन अभ्यासियों से होती हैं। जब भी कोई सिमरन अभ्यासी भीड़ में जाएगा, क्योंकि संसार के लोग जहां इकट्ठे होंगे उसे भीड़ कहा जाता है, और जहां पर बहुत सारे सत्संगी सिमरन अभ्यासी इकट्ठे होंगे उसे सत्संग कहा जाता है। यह अंतर है। एक अकेला सिमरन अभ्यासी संसार की भीड़ में फंस जाता है, उनके जाल में। कई बार अपनों से बहसबाजी में कई सिमरन अभ्यासी ताव में आकर यहां तक बोल देते हैं
आप गुरुद्वारे नहीं जाते, मंदिर नहीं जाते, धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते, आपको ज्ञान नहीं और आप ज्ञान लेने को तैयार नहीं, क्योंकि मैं तो अमृत वेले उठकर स्नान करके गुरबाणी का पाठ करके नाम सिमरन का अभ्यास प्रतिदिन 2-2.5 घंटे करता हूं। मुझे ज्ञान है और आपको ज्ञान नहीं, तब भी आप ज्ञान नहीं लेना चाह रहे और बहस कर रहे हैं। कितना भी संसार के लोगों को ज्ञान दे दो, वह नहीं लेंगे। जिसका मूल कारण है वह संसार की मोह माया की निंद्रा में सो रखे हैं। आंखें तो खुली है पर माया में सो रखे हैं, माया में। और सिमरन अभ्यासी एक जागा हुआ भक्त है। यहां पर विचार नहीं मिलते, पर गलती फिर कर देता है सिमरन अभ्यासी अपनी भक्ति के बारे में बताकर कि मैं अमृत वेले उठकर इतनी भक्ति करता हूं। ना गुरु प्यारे हो, ऐसा ना करना, क्योंकि भोजन और भजन पर्दे में किए जाते हैं। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, भोजन और भजन पर्दे में होते हैं, इसे कभी भी दूसरों को बताया नहीं जाता। तो क्या करे फिर सिमरन अभ्यासी? बेचारे जिन्हें सत्य का ज्ञान है, आनंद में रहते हैं। सुख दुख में जैसे ही भीड़ में जाएंगे, जैसे ही बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, बस वहीं पर विचारों का मतभेद प्रकट हो जाएगा। और वापसी जब लौटकर आते हैं, उन्हें नुकसान हो जाता है। क्या करें? प्रश्न है, वह सिमरन अभ्यासी क्या करे? उत्तर है, बोलना बंद कर दे, अर्थात चुप रहे। जहां पर भी जाए चुप रहे। कब तक चुप रहे? जब तक एक सिमरन अभ्यासी की कच्ची भक्ति पक्की ना हो जाए। पक्की भक्ति क्या है? रोजाना सिमरन का समय बढ़ाएं और परहेज के लिए सुख दुख के होने वाले फंक्शनों में ना जाए, कोशिश करें ना जाए। परिवार के और लोगों को भेज दें। जहां मजबूरी है वहां चले जाएं, पर जब तक आपकी कच्ची भक्ति पक्की ना हो जाए तब तक ना जाए। 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल रोजाना उसी तरह प्रतिदिन सिमरन करते रहे, ध्यान साधना में आनंद लेते रहे, तब तक भक्ति करते रहे, तब तक जब तक भक्ति पक्की ना हो जाए, अंदर से आनंद सहज में ना आ जाए। आपका सहज में आना धीरे धीरे अंदर अपने आप प्रभु स्मरण चलता रहता है और आनंद बना रहता है। तब जिनकी भक्ति पक जाती है, अब वह सिमरन अभ्यासी जब समाज में सुख दुख में लोगों की भीड़ में जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कोई भी रस्म, कोई भी पखंड, कोई भी कर्म कुछ भी करे, वह किसी को कुछ भी नहीं कहते। वह जान जाते हैं आत्म ज्ञान द्वारा, प्रभु के ज्ञान द्वारा, संसार तो एक तमाशा है, एक मेला है। और यह सभी लोग मोह माया की निद्रा में सो रखे हैं।
जानते ही नहीं कि धर्म के नाम पर यह क्या कर रहे हैं। वह किसी को कुछ नहीं कहते, बस देख देख कर मुस्कुराते हैं या अपने मन में हंसते हैं। और कई बार कई सिमरन अभ्यासियों को तरस भी आता है, दया भी आ जाती है। बेचारे जानते ही नहीं धर्म क्या है, धर्म के नाम पर क्या क्या पखंड कर रहे हैं। इसीलिए आप अपनी कच्ची भक्ति को पक्की भक्ति के रूप में पकाने के लिए निता प्रति अर्थात प्रतिदिन सिमरन का नियम मत तोड़ें। और जैसे आप आनंद लेते हैं ध्यान साधना में जाकर, प्रतिदिन सिमरन करें। यदि भीड़ में दूसरे लोगों के साथ विचारों में मतभेद होता है तो उसका परहेज करें। बस सिमरन करते रहे, करते रहे, करते रहे। एक नदी की तरह नदी धीरे धीरे चलते चलते कहां पहुंचती है? सागर में। और एक दिन नदी सागर का रूप हो जाती है। उसी प्रकार हमारी आत्मा वाहेगुरु 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 का जाप करते 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 एक दिन परमात्मा का रूप हो जाती है। हम शरीर नहीं, एक आत्मा है। हमें जो शरीर प्राप्त है, जिसमें प्राण है, श्वास है, वह प्रभु भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है। और प्रभु भक्ति में जब भी हमें आनंद मिलता है, अर्थात जब भी एक आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है, उस संपर्क को आनंद कहा जाता है। आपको जो रोज रोज आनंद मिलता है, अर्थात आप रोज रोज परमात्मा का रूप होने जा रहे हैं। इसीलिए इस आनंद को कभी भी खोने ना दें। याद रखें, ध्यान साधना में ध्यान यदि किसी कारण टूटता है, किसी वस्तु द्वारा, पदार्थ द्वारा, मनुष्य द्वारा या किसी कारण, उन सभी बातों का, सभी पदार्थों व मनुष्यों का त्याग कर दें। क्योंकि आपका आनंद की ओर जाना, परमात्मा हो जाना है। सिमरन में आनंद लेने वालों की संख्या इस संसार में बहुत कम है। भाग्यशाली होते हैं वह सिमरन अभ्यासी जिन्हें आनंद मिलता है। जिन्हें आनंद मिलता है वह जान ले उन पर प्रभु की अपरंपार कृपा बरस रही है, गुरु की रहमत बरस रही है। अपने आनंद को कभी भी खोने ना दे, बस आनंद लेते रहे, आनंद लेते रहे, सिमरन करते रहे। इस आनंद की व्याख्या सिख धर्म के आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आनंद की व्याख्या बहुत है। गुरबानी के माध्यम से एक स्थान पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का महान उपदेश है।
तिना आनंद सदा सुख है, जिना सच नाम आधार। अर्थात उनके भीतर सदा आनंद ही आनंद रहता है, जिन्होंने अपने जीवन का आधार प्रभु का नाम बना लिया। अर्थात जो प्रतिदिन सिमरन करते हैं सदा आनंद में रहते हैं। आनंद वह महारस है जिसमें एक आत्मा परमात्मा का रूप बन जाती है। यह था चौथी अवस्था का उत्तर ज्ञान के रूप में, जिसे आज आपने श्रवण किया। और जो प्रश्न सिमरन कैसे करें, जिसके 4 उत्तर हैं ज्ञान के रूप में, आज आपने अंतिम उत्तर और चौथा उत्तर ज्ञान के रूप में सुना। आपका सुनना और मेरा कहना यह भी गुरु कृपा है। गुरु कृपा के बिना ज्ञान बोला नहीं जा सकता और गुरु कृपा के बिना ज्ञान सुना भी नहीं जा सकता। इसीलिए सिमरन करने वालों, सिमरन अभ्यासियों, गुरु के सन्मुख रहने वालों, गुरुमुख प्यारे, सदा अपने गुरु का शुक्राना जरूर करना, क्योंकि बिना गुरु कृपा के ना तो ज्ञान बोला जा सकता है, ना सुना जा सकता है, और सुनकर भी तभी समझ आता है जब अंदर ज्ञान की अवस्था हो। तो शुक्राना गुरु नानक का। ऐ गुरु नानक, तेरी कृपा द्वारा ही हमें गुरबाणी और सिमरन द्वारा इस भक्ति का ज्ञान होता है। गुरु कृपा करे इसी तरह आप सिमरन करते रहो और सदा ही आनंद में रहो, सदा ही आनंद में रहो।